सरकार वित्त वर्ष 2023 के लिए बजट की तैयारियों में जुट गई है। इसी सिलसिले में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साथ प्री बजट मीटिंग की है। इस मीटिंग में एक्सपोर्टर्स ने एक्सपोर्ट बढ़ाने को लेकर कई सुझाव दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने एग्रेसिव मार्केटिंग के लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड बनाने का भी सुझाव दिया है। आज की प्री बजट मीटिंग में और क्या क्या डिमांड रखी गई है, इंडस्ट्री की तरफ से क्या क्या बातें कही गई हैं अपने रिप्रेजेंटेशन में, पूरी डिटेल लेते हैं मेरे सहयोगी तरुण शर्मा से, जो मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तरुण, बताइए आज क्या क्या बात हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और एक्सपोर्टर्स के बीच में? बिल्कुल, वित्त मंत्री ने प्री बजट में 2 मीटिंग्स करी, एक सर्विस एंड ट्रेड के साथ करी और दूसरी सोशल सेक्टर्स के साथ करी। तो शुरुआत में करना चाहूंगा सर्विस एंड ट्रेड के साथ जो मीटिंग करी, सभी का ये मानना था कि अभी जो रुपी ने जो सेटल हुआ, रुपी का जो डेप्रिसिएशन हुआ वो बाकी देशों के मुकाबले कम हुआ, ये एक बहुत अच्छी बात है और इसको हमें आगे संभालना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। ये जो सरकार ने जिस तरीके से इसको संभाला वो काबिल तारीफ है। लेकिन आने वाला साल हो सकता है कि काफी मुश्किलों भरा रहे, क्योंकि सब लोग रिसेशन की बात कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जा सके, एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या किया जा सके, इस पे आज वित्त मंत्री के साथ चर्चा की गई और कहा गया कि एक तो जैसे कि आपने बताया कि एक पर्टिकुलर एक फंड क्रिएट किया जाए, वो एक डिमांड ट्रेड बॉडीज की तरफ से रखी गई। दूसरा ये कहा गया कि एक शिपिंग, जिस तरीके से आप कंटेनर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक लाइन खोलने की सोच रहे हैं, वैसे एक शिपिंग लाइन के लिए भी आपको काम करना चाहिए, जिससे हर साल हम 150 से 200 मिलियन बचा सकें इस शिपिंग लाइन के जरिए। और इसके साथ साथ इस मीटिंग के अंदर प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स भी थे। उन्होंने भी कहा कि हमने एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक पेट प्रोजेक्ट है IFSCI इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, उसमें हमें कामकाज करना चाहिए। वहां पर हमें पैरिटी लानी चाहिए। जो काफी ऐसी चीजें हैं जहां प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए जो इंडिया में अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन बाहर की कंट्रीज में उपलब्ध है। तो इस पे हमें कहीं ना कहीं काम करना चाहिए और जल्द काम करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा पैसा इंडिया में निवेश हो सकता है। अब चाइना में जहां हम एक तरफ स्लो डाउन देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हम देख रहे हैं, तो इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इस वजह से हमें IFSC के अंदर जो हिंड्रेंस है उनको दूर करना चाहिए। तो इस तरीके से एक लंबी चौड़ी मीटिंग आज हुई और मतलब लेदर एसोसिएशंस ने भी भाग लिया, इवन केरला की एसोसिएशन ने भी भाग लिया। तो कई ऐसी एसोसिएशन थे जिन्होंने आज भाग लिया और अपनी बात वित्त मंत्री को रखी। लेकिन अब ये देखना होगा कि वित्त मंत्री किन किन बातों पे गौर फरमाती हैं और जब 1 फरवरी को बजट आएगा तो उसमें से किन किन मांगों पे फैसला आएगा, किन किन मांगों को पूरा किया जाएगा, जिससे देश की ग्रोथ हो सके। एब्सोल्युटली। और प्री बजट मीटिंग्स का ये जो सिलसिला है, इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हम इसी तरह से लाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तरुण इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि एग्जैक्टली बातचीत में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ इंडस्ट्री बॉडीज और स्टेक होल्डर्स की क्या निकला। थैंक यू सो मच।